जीवन में ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जैसे कि खट्टा मीठा, छोले भटूरे, मटर पनीर और आलू गोभी। अब आलू गोभी आपने ड्राई भी खाई होगी, मसाले वाली भी खाई होगी, आलू गोभी का पुलाव भी खाया होगा, और आज आप चखेंगे आलू गोभी का कबाब। जी हाँ, वही वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ आलू एंड गोभी एक कबाब के रूप में, साथ में होगी एक चिली गार्लिक टिप। शुरू करते हैं ये बेहतरीन वेजिटेरियन कबाब। कबाब को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोभी को हम कद्दूकस करेंगे। ठीक जैसे हम गोभी का पराठा बनाते हैं तो उसको कुतरते हैं मोटे वाली साइड से, बिल्कुल वैसे यूं। अब फूल तो आराम से हो जाता है। जो इसकी डंठल है, मोटा वाला हिस्सा, उसको भी आप यूं ही ग्रेट कर सकते हैं। मतलब कुछ वेस्ट नहीं करना, पूरी की पूरी गोभी इस्तेमाल होगी। ये 2-4 मोटे मोटे इसके टुकड़े, इनको भी कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए गोभी तैयार। ये गोभी एक खुले बर्तन में यूं। तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, अगेन रफली चॉप इज फाइन। ऑब्वियसली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लंच के लिए इसे पैक कर रहे हैं तो हरी मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं। दिस गोज़ इन। इसी के साथ थोड़ी सी अदरक। अदरक को थोड़ा सा बारीक काटना ज़रूरी है ताकि वो बहुत ज़्यादा मुंह में ना आए। घर पर जीरा तो होता ही है, तो थोड़ा जीरा। वैसे आलू गोभी की सब्ज़ी में भी जीरा ज़रूर जाता है। थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक। नमक कभी कम ही डालें, फिर बाद में जब इसकी टिक्की बनेगी तो उस वक्त पकाकर आप चेक करिए, कम लगे तो बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया और ये बॉइल्ड एंड ग्रेटेड पोटैटो। अब जहाँ पर गोभी एक अच्छी बाइट देगी इस कबाब को, वहीं पर आलू उसे बाइंड करके रखेगा। चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ के साथ। थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ ऑप्शनल है, वेरी चीज़ी लाइक। ये है भुना हुआ बेसन, मतलब बेसन लिया सूखा, बिना ऑयल के, घी के पैन पर हल्का सा भूना ताकि वो भूरे रंग का हो जाए, एक अच्छी खुशबू आ जाए। ये भी एक बढ़िया बाइंडिंग और टेस्ट देगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, और जब मिक्स करना है ना, थोड़ा सा यूं मसल के ऐसा मसलेंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गोभी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बेस्ट पार्ट इस कबाब की ये है कि इस कबाब की आप टिक्की बनाकर आप बर्गर के अंदर भी डालकर सर्व कर सकते हैं। सैंडविच के अंदर भी फिलिंग की तरह इस्तेमाल करके एक बढ़िया सैंडविच बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन अनगिनत है। और वही क्लासिक आलू गोभी का टेस्ट एक नए अवतार में, और जो चीज़ डाला है वो तो ऑसम टेस्ट देगा इसे। परफेक्ट। अब इसकी टिक्कियाँ बनानी है। हाथ पर हल्का सा मैं ऑयल मल रहा हूँ ताकि ये मिक्सचर ना चिपके ना, जस्ट अ लिटिल ना। जनरस अमाउंट लीजिए, गोल घुमाना है, फ्लैट करना है, कबाब तैयार। ट्रस्ट मी, आलू गोभी की जो सब्जी है घर पर आप खाते हैं, जितनी सिंपल बनती है उतनी टेस्टी। इस डिश के अंदर भी वही लॉजिक है, सिंपल सामग्री डालनी है और बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए एक बार फिर से स्टफिंग, गोल घुमाइए, प्रेस इट फ्लैट, और ये तैयार। अब देखिए अगर आप चाहें तो इस कबाब के अंदर बीच में स्टफिंग भी दे सकते हैं, जैसे बंधी हुई दही या कोई सौंठ की चटनी या मिंट की चटनी, ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहते हैं तो। हालांकि मुझे लगता है ये कबाब ऐसे ही बढ़िया है। कबाब तैयार है, इसे सिर्फ तवे पर सेकना है। लेकिन रेसिपी अभी बाकी है मेरे दोस्त, चिली गार्लिक टिप, वही अब हमें बनाना है। चटनी के लिए पैन को गर्म करना है, थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रेगुलर रिफाइंड ऑयल भी चलेगा। और उसमें हम डालेंगे मूंगफली, जस्ट अ लिटिल, लाइटली इसको हम भूनेंगे। जब तक ये भुनने चले, फटाफट कमेंट्स में मुझे बताइए कि मूंगफली को मराठी में क्या कहते हैं। बढ़िया नाम है, कोई तो दाना, डैश दाना, बताइए क्या कहते हैं। मूंगफली का दाना मत लिख देना। क्योंकि ये तीखी चटनी है तो इसमें जो हरी मिर्च है उसका इस्तेमाल होगा थोड़ा सा ज़्यादा। ये धुली मिर्च है जिसको हम यूं मोटा मोटा काट रहे हैं। ये देखिए
ये गई जी हमारी हरी मिर्च, साथ में लहसुन। लहसुन की मात्रा भी ज़्यादा, क्योंकि जी हमारी जो डिप है वो है ही चिली गार्लिक। ब्यूटीफुल। इसी के अंदर थोड़ा सा नमक, और अब 3 मिनट तक इसे पकाना है ताकि जो गार्लिक है थोड़ा सा नरम पड़ जाए, जो चिली है थोड़ी सी पक जाए। ये देखिए मिर्ची और लहसुन पे थोड़ा सा कलर आ गया, मतलब गैस ऑफ। और अब इसे जरा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद चक्की पीसेंगे। ठंडा हो गया ये। आप नोटिस करेंगे कि जो महाराष्ट्रन ठेचा है ना, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही बनता है। हमारी जो डिप है उसी से इंस्पायर्ड है। तो मतलब ये होगी काफ़ी चटपटी, तीखी और मज़ेदार। अब इसे ग्राइंड करेंगे बिना किसी पानी के, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू। ओह लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। हमारा ये डिप ऑलमोस्ट रेडी। ये जो करारी सी हमारी पेस्ट बनी है मिर्ची और लहसुन की, आप चाहें तो इसे एज ए सर्व कर सकते हैं। काफ़ी तीखी है लेकिन मज़ेदार। लेकिन चक्कर ये है ना, हर कोई इतना स्पाइसी खा नहीं सकता, इसलिए इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी बंधी हुई दही। जस्ट मिक्स दिस अप। दही डालने से थोड़ी इसकी हीट कम होगी और ये डिप तैयार, चिली गार्लिक डिप। चटनी तो तैयार हो गई है। अब जो कबाब है हमारा आलू गोभी का, उसको तैयार करना है। घी या तेल दोनों के अंदर आप इसे पका सकते हैं। अगर आपके पास घर पर एयर फ्रायर है तो हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम हॉट पैन, उसमें हमारे ये कबाब को ना पैन में डालने से पहले या तवे पे डालने से पहले एक बार फिर से हल्का सा लाइटली शेप कर सकते हैं हाथ में। जेंटली प्रेस इट। थोड़ा सा ऑयल ऑन द टॉप। एक तरफ से मीडियम हीट पे ये अच्छे से पकेगा। और मुझे मालूम है आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, सर गोभी तो कच्ची रह जाएगी। नहीं रहेगी। पहले उसको नमक लगा है, वो टेंडर हो गई है। दूसरा, हल्की सी जो उसको हीट लग रही है उसी में वो पक जाएगी, क्योंकि गोभी का जो साइज है बिल्कुल पतला है, जैसे गोभी के परांठे में होता है, बिल्कुल वैसे। सो लेट्स जस्ट टर्न दिस ओवर। वाओ, लवली कलर, ब्यूटीफुल, लवली। कबाब पक रहा है, तब तक हम चटनी को प्लेट करेंगे। ये गई जी हमारी चिली गार्लिक डिप। याद रहे मीडियम हीट पे पकाना है। कबाब तैयार, लेट्स प्लेट इट। क्या खुशबू आ रही है यार, अमेजिंग। समय आ गया इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करने का। सुपर्ब। इसे नहीं कह रहा कि मैंने बनाया, वाकई में बहुत टेस्टी बना। आलू गोभी का कबाब डन। शुड ट्राई दिस एट होम। वाह, तो चिली गार्लिक इज सुपर्ब। थोड़ी तीखी है बट यमी।